तो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड बिजनेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे बिजनेस पर, ग्रॉस प्रॉफिट होना क्यों जरूरी है हमारे बिजनेस में, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर जो भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं बाय सेल्स एंड जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सीओजीएस है, इसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली हमारा, अगर पॉजिटिव है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव है तो वो ग्रॉस लॉस होगा। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी प्रोड्यूसेस और सोर्सेज इट्स प्रोडक्ट। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कितना इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, जिसके थ्रू वो अच्छे सेल्स कर पा रहा है, अच्छे सेल्स के थ्रू अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर पा रहा है। फॉर्मूला है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर रेवेन्यू जो हमारा जनरेट हो रहा है विद हेल्प ऑफ सेल्स, वहां से हम अपना सीओजीएस माइनस करेंगे, जो भी हमारी लागत है वो हम माइनस करेंगे, एंड जो भी पैसे बचेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव मनी वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट मैटर्स शोज हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी फॉर बिजनेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट ही शो करता है कि बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू जो रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है वो कितना ज्यादा बेहतर है। हेल्प्स इन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन। आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन के लिए भी हेल्प करता है। कभी भी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्राइस पर नहीं रखेगी कि उनकी लागत से उनका सेल्स प्राइस है वो कम हो। कभी भी वो अपने लागत पे एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस देगी और उसी के हिसाब से मार्केट में उसे सेल करेगी। यूज टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अ की प्रॉफिटेबल रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की प्रॉफिटेबल रेशियो होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है, कितने गुड्स बेचकर कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रेकिंग इट डाउन। रेवेन्यू है सबसे पहले, टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इनकम हम जनरेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के बाद वो होता है रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोड्यूस और परचेज गुड्स सोल्ड। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे लगता है वो बेसिकली हमारा सीओजीएस होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल, बेकरी बिजनेस दिया गया है जहां पर मंथली सेल्स रेवेन्यू जो है हमारी वो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड पैकेजिंग जो है वो हमारा है 1,20,000। तो जो हमारा सीओजीएस होगा वो होगा हमारा 1,20,000 एंड जो हमारा रेवेन्यू होगा वो होगा बेसिकली हमारा 2 लाख। जब रेवेन्यू से हम अपना सीओजीएस माइनस करेंगे दैट इज 2 लाख माइनस 1,20,000 विच गिव्स यू अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 80,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन इसी तरीके से पॉसिबल हो जाएगा जहां पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू को माइनस कर रहे हैं हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, एंड हमें ग्रॉस रेवेन्यू मिल रहा है 80,000 का। मीनिंग आफ्टर कवरिंग डायरेक्ट कॉस्ट द बेकरी अर्न्स 80,000 बिफोर अदर एक्सपेंसेस। बिफोर अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी एक्सक्लूड नहीं हुआ है, टैक्सेशन एक्सक्लूड नहीं हुआ है, बट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बेसिकली हमारा हमें 80,000 रुपीज की तरफ देखने मिल रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में फिर है हमारे पास एप्पल इंकॉर्पोरेशन। टोटल रेवेन्यू है उनकी $394 मिलियन, जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उनके पास $223 बिलियन पे हमें देखने मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज माइनस करेंगे हम रेवेन्यू को किससे, सीओजीएस से। तो रेवेन्यू है हमारा $394 बिलियन माइनस $223 बिलियन, दैट गिव्स यू $171 बिलियन। तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है एप्पल कंपनी का वो बेसिकली हमारे पास है $171 बिलियन के रूप में। इनसाइड एप्पल अर्न्स अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू प्रीमियम प्राइसिंग एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। अब एप्पल बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट से अर्न करता है, क्यों? क्योंकि वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी मेंटेन करता है, एंड उसके क्वालिटी के कारण ही ये पॉसिबल होता है कि वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर्मूला है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। एग्जांपल बेकरी का हम लेंगे, 80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, टोटल रेवेन्यू हमारा 2 लाख रुपए था, जिसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें शो करता है दैट इज ऑफ 40%। तो 40% जो है हमारा वो बेसिकली है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। हायर मार्जिन मीन्स बेटर कॉस्ट कंट्रोल और प्रीमियम प्राइसिंग। तो एक हायर मार्जिन अगर आपका सेट हो रहा है तो ऑब्वियसली चीज है आप बेहतर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं मार्केट से, प्लस आपकी जो प्राइसिंग है वो भी सही होते जा रही है। इंप्रूविंग ग्रॉस प्रॉफिट टिप्स, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स और नेगोशिएट बेटर सप्लाई डील्स। अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट करना, अल्टरनेटिव देखना कि हमें और बेहतर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और बेहतर सप्लायर प्राइसेस मिल सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स को कम कर सकते हैं। इंक्रीज प्राइसेस इफ मार्केट अलाउज। अगर मार्केट अलाउ करता है आपके प्रोडक्ट के, मार्केट में बहुत ही अच्छे डिमांड है, सप्लाई कम है, तो आप अपने प्रोडक्ट प्राइसेस को भी इंक्रीज करके अपना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इंप्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ाना, कम से कम रिसोर्सेज या रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम जनरेट करना। मिनिमाइज वेस्टेज, वेस्टेजेस कम करने से ऑब्वियसली चीज़ है कि हमारा जो कॉस्ट है वो हमेशा इंप्रूव होगा, बेहतर होगा, इनकम कॉस्टिंग में भी हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। समरी है की पॉइंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट शोज पुअर प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है अगर बिजनेस को तो यही शोकेस करता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है। इंपॉर्टेंट फॉर प्राइसिंग एंड फाइनेंस,
फाइनेंशियल डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट फॉर प्राइसिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस के कॉस्टिंग को, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को भी हम सही तरीके से मार्केट में मेंटेन कर पाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स है अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन। तो जैसे हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे तो ये हमें समझाता है, बताता है, समझने में हेल्प करता है कि भाई हम इसे सही तरीके से अपने बिजनेसेस में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड बिजनेस। आई होप आपको यही कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कहीं और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।